रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर बड़ा बयान दिया है। दिवाली के मौके के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदूज, बांग्लादेश, भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। और एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उनका प्रशासन हिंदू अमेरिकियों को कट्टरपंथी लेफ्ट के धार्मिक विरोधी एजेंडे से बचाएगा। उन्होंने कहा है कि हम आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत के साथ अपनी महान साझेदारी और मेरे अच्छे मित्र पीएम नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को भी मजबूत करेंगे। जिस तरह की उन्होंने अमेरिकन इंडियंस के बारे में ये कहा है ना, जो यहाँ पर है उनको रेडिकल लेफ्ट से बचाना है, तो उसी तरीके से वो जो है वो जो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके लिए भी कह सकते थे उनका वोट लेने के लिए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ट्रंप जब प्रेसिडेंट भी थे तब भी हमने देखा कि व्हाइट हाउस के अंदर बड़े धूमधाम से वो दिवाली को मनाया भी करते थे हमारे सारी इंडियन कम्युनिटी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि बांग्लादेश जो आज की डेट में टोटल केओस की स्टेट में है, हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है और भीड़ द्वारा जो उनके साथ लूटपाट की जा रही है, मैं उसकी बड़े ही सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने हिंदुओं पर हिंसा की अनदेखी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं सत्ता में होता तो हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होने देता। धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करूंगा। हम हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ऑब्वियस बात ये है कि रिपब्लिकन और ट्रंप हमेशा भारत के लिए बढ़िया रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिवाली पर दिए गए संदेश की चारों तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल ट्रंप ने इस दौरान वादा किया है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया और कट्टरपंथी वाम के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदुओं को बचाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है और आरोप लगाया है कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके बॉस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप का हिंदुओं पर दिए गए बयान को सुनकर पाकिस्तान भी हैरान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया। अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर
जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है, उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मेगा, MAGA, मेगा या मागा, जो भी इस पे चलता है, उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज़ की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज़ इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। वी विल फाइट फॉर योर फ्रीडम अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन। We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister नरेंद्र मोदी। ऑब्वियस बात यह है कि रिपब्लिकन और ट्रम्प हमेशा भारत के लिए बढ़िया रहे हैं। और मैं यहाँ पे आगे जाके ये बोलूंगा कि चाइना के जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटर है ली जिनपिंग, वो भी बढ़िया है। डेमोक्रेट्स अमेरिका में आए तो वो इंडिया के लिए खराब है, भले ही उसमें कमला हैरिस हो या जो बाइडेन हो या बराक हुसैन ओबामा हो या हिलरी क्लिंटन हो या मिशेल ओबामा। जब भी आप ये देख लीजिए डेमोक्रेट्स अमेरिका में रूल करते हैं, उस समय इन्होंने चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और लास्ट 4 साल में आपने देखा है कि जैसे ही ट्रम्प साहब को लास्ट टाइम धोखा देख के उधर इलेक्शन माल प्रैक्टिस करके उनको निकाला गया था, उनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया था। उसके बाद इंडिया में कितने रेजिम चेंज के ऑपरेशन कराए थे उन्होंने। शाहीन बाग 4 महीने तक उन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग में लोगों ने वहां पे डेरा डाल के बैठ गए थे। फार्मर्स प्रोटेस्ट जो सिंगूर बॉर्डर पे था 10 से 11 महीने चला। और तो आपको ये भी बता दूंगा कि जो चाइना में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसने जिसके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने एक लैब इंजीनियर्ड वायरस विश्व में फैलाया है, उसका भी रिसर्च करने का काम एंटोनी फाउची ने दिया था। एंटोनी फाउची US एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े साइंटिस्ट है और जो बाइडेन आने के बाद उन्हें बहुत इनफैक्ट अमेरिकन लॉ मेकर्स ने भी उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया है।